नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का पहला चैप्टर साइंस का फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इंग्लिश में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बेटा, इस चैप्टर को ना मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाऊँगी, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं और कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं। इसीलिए मैंने दोनों भाषा में पढ़ाने का ट्राई किया है, तो आपको दोनों भाषा में इजी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है इस चैप्टर में, जिसका नाम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, कि ये क्रॉप यानी फसल असल में होती क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि फसल क्या है, व्हाट इज़ क्रॉप। आप में से बहुत बच्चों को इसका मतलब पता होगा, लेकिन एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है आपको पता है। आपका आंसर होगा कि मैम पौधे लगाना, पौधे उगाना, पौधे ही तो होते हैं ना क्रॉप। आप में से बहुत ही बात जानते हैं, लेकिन बेटा पौधे उगाने में और फसल दोनों में फ़र्क है छोटा सा, ठीक है। वो क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, देखिए बेटा, व्हाट इज़ क्रॉप का आंसर या फसल क्या है का आंसर क्या होगा कि जब एक ही तरह के पौधों को किसी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इंग्लिश में सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने घर में छत के ऊपर या फिर अपने वरांडे में बालकनी में आपने मान लीजिए कुछ पौधे उगा रखे हैं, जैसे कि गुलाब का पौधा उगा रखा है, ठीक है। काफ़ी लोग फल सब्जियां भी उगाते हैं, जैसे गेहूँ तो नहीं कह सकती, खैर जैसे धनिया का उगाते हैं, सीम उगाते हैं। तो काफ़ी लोग घर में भी ये सारी चीज़ें उगाते हैं। तो गुलाब का एग्जाम्पल ले लें या फिर सीम का एग्जाम्पल ले लें, जो आप सब्ज़ी या धनिया का एग्जाम्पल ले लें, तो ये सब हम क्या करते हैं, एक गमले में उगाते हैं या दो गमले में उगा लिया, ठीक है बेटा। तो इनको तो हम कहेंगे कि हमने पौधा उगा लिया, ठीक है। हम एक आदमी का खाना बना लेंगे उससे, दो आदमी का, या फिर 5-6 आदमियों का, उससे 5-6 लोगों का पेट भर जाएगा। लेकिन बेटा उसको हम फसल नहीं कहेंगे। फसल कब कहेंगे, क्रॉप कब कहेंगे उसे, जब एक ही तरह के पौधे, जैसे अगर मैं सीम उगा रही हूँ तो एक ही तरह के बहुत सारे सीम के पौधे किसी एक जगह पे, एक प्लेस पर, बड़े पैमाने पर, यानी लार्ज स्केल। लार्ज स्केल का मतलब ये नहीं है कि 1-2 पौधे उगा लिए या 5-10 पौधे उगा लिए, ऐसा नहीं है बेटा। लार्ज स्केल का मतलब है बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़ी मात्रा में, जिससे सिर्फ 5-10 लोगों का पेट नहीं भरे, जिससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको प्रोडक्शन मिले, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको कोई फसल मिले खाने के लिए, और बहुत सारे लोगों का उससे पेट भर जाए। क्लियर है बेटा। तो क्या डेफिनेशन हुई, सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, यानी बड़े पैमाने पर एक ही तरह के पौधे को उगाना फसल कहलाता है। जैसे उदाहरण क्या है, गेहूँ, धान, यानी व्हीट और पैडी। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आप फल सब्जियाँ, इवन फ्लावर्स, ये सब अगर एक जगह पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में उगाया जाए तो इन सबको हम फसल कहेंगे, क्रॉप कहेंगे। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। भारत देश में अलग अलग स्थान पर तापमान, आर्द्रता और वर्षा की मात्रा अलग अलग है। अगर मैं इस चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो बेटा हमारी कंट्री में ना अलग अलग स्टेट में, जैसे बिहार में, पंजाब में, राजस्थान में, अलग अलग स्टेट में, नीचे साउथ में जाएंगे आप तो केरला, कर्नाटक, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तापमान यानी टेम्परेचर, गर्मी, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, और वर्षा यानी रेन, अलग अलग जगह पर हमारी कंट्री में ये अलग अलग अमाउंट में होता है। कहीं तापमान ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, और कहीं पर कम है। कहीं पर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता ज़्यादा है, कहीं पर कम है। कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है और कहीं पर बारिश कम होती है।
तो बेटा इस तरह से आपको पता है कि ये तीनों जो चीज़ें हैं ये आपकी फसल को यानी क्रॉप को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। कुछ फसल ज़्यादा तापमान पे उगता है, जैसे आपको पता है आम कब उगते हैं, कब पकते हैं, गर्मी के सीज़न में, यानी कि आम को पकने के लिए ज़्यादा तापमान चाहिए होता है। अच्छा, कुछ फ्रूट्स, कुछ फल आपको सर्दी के मौसम में मिलते हैं, है ना, कुछ फ्रूट्स आपको बारिश के मौसम में मिलते हैं। इस तरह से कुछ सब्जियां आपको गर्मी में मिलती हैं और कुछ सब्जियां आपको ठंड में या बारिश के टाइम में मिलती हैं। तो इससे आपको क्या पता चला कि हमारी कंट्री में, हमारे भारत देश में अलग अलग जगहों पर, क्योंकि कंडीशंस अलग अलग हैं, क्योंकि तापमान, आर्द्रता और बारिश अलग अलग हिसाब से होती है, इसीलिए वहाँ पर अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं, अलग अलग तरह के क्रॉप प्रोडक्शन किए जाते हैं। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो मेनली हम जो क्रॉप को है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फसल जो है वो मेनली दो भागों में बांटी जाती है। पहली है रबी और दूसरी है खरीफ। ठीक है बेटा, तो फसल मेनली कितने तरह की हो गई? दो तरह की हो गई। एक हो गई रबी फसल और एक हो गई खरीफ। इसे इंग्लिश में रबी और खरीफ ही कहते हैं। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि कौन सी फसल, कौन सी क्रॉप हमारी रबी में आएगी और कौन सी खरीफ में आएगी? तो बेटा देखिए, जो रबी फसल होती है ना, उसको सर्दियों के सीज़न में बोया जाता है। ठीक है, रबी फसल को कब बोया जाएगा? सर्दियों के सीज़न में। और इसका सीज़न जो आपका होता है वो बेसिकली अक्टूबर से मार्च तक का होता है। मार्च के बाद फिर आप इस फसल को काट लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी मार्च गया है ना, तो कौन सी फसल काटी है आपने? वीट यानी गेहूँ। इसे बोया कब जाता है? सर्दी के टाइम में। ठीक है, और काटा कब जाएगा? अभी सर्दियाँ बीतने के बाद, मार्च के बाद। क्लियर है बेटा? और भी फसल हैं रबी के, और भी एग्जाम्पल हैं, आपकी बुक में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। गेहूँ, चना, मटर, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? रबी फसल के। क्लियर है बेटा? वीट, चना एंड पीस। इसके अलावा हम आते हैं खरीफ फसल पे। खरीफ इसके जस्ट ऑपोजिट, ये जो है वो अक्टूबर से मार्च तक का टाइम लेती है, तो ये जो है वो जून से सितंबर तक का टाइम लेती है। और आपको पता है बेटा, जून के टाइम में क्या होती है? बारिश। यानी इनको, खरीफ फसलों को कब बोया जाता है? रेनी सीज़न में, यानी बारिश के मौसम में इनको बोया जाता है और सितंबर के बाद इन्हें काट लिया जाता है। इसके कुछ उदाहरण क्या हैं? एग्जाम्पल, सोयाबीन, धान, मैंने यहाँ राइस लिखे हैं क्योंकि धान से ही आपको राइस मिलता है, चावल मिलते हैं। कॉटन यानी कपास। आपकी बुक में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, 2-3 आपको याद करने हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने क्या बात की कि फसल कितने तरह की होती है? क्रॉप दो तरह की होती है, एक होती है रबी फसल और एक होती है खरीफ। क्लियर? ये अक्टूबर से मार्च में, ये जून से सितंबर में। ये विंटर सीज़न यानी कि सर्दियों के मौसम में बोई जाती है और ये रेनी सीज़न यानी बारिश के मौसम में बोई जाती है। फिर इसके 2-3 आप एग्जाम्पल कर लीजिएगा। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कि कृषि पद्धतियाँ। कृषि बेटा खेती को कहते हैं, पद्धतियाँ मतलब खेती करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स पहले करने चाहिए। एकदम से थोड़ी हम गए खेत में और बस अपनी बीज बोने लग गए, ऐसा तो नहीं होता ना। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब है किसी भी काम को करने से पहले जो उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जो उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताई गई हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है, अभी हम इसको बस स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, एक एक दो दो लाइन में, उसके बाद इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो कौन कौन सी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, कृषि पद्धतियाँ हैं? पहली है मिट्टी तैयार करना। मतलब किसान क्या करता है, जिस भी खेत में उसको फसल उगानी है, जिस भी खेत में जाकर उसको अपनी क्रॉप उगानी है, मान लीजिए वो गेहूँ उगाना चाह रहा है, तो गेहूँ उगाने से पहले वो सबसे पहले क्या करेगा? मिट्टी तैयार करेगा। मतलब अपने खेत की मिट्टी को तैयार करेगा। मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। मिट्टी तैयार करना मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो ये सबसे पहला स्टेप है।
आप भी घर में जब भी कोई पौधा उगाते हैं तो सबसे पहले आप भी गमले को अगर आपने देखा हो किसी को करते हुए या खुद भी किया हो, तो आपने देखा होगा कि पहले गमले की जो मिट्टी है उसको खोदना पड़ता है, ठीक है। उसको खोद खोद के आप थोड़ा सा लूज़ करते हैं, ढीला करते हैं, ठीक है। उसे ही बोलते हैं बेटा मिट्टी तैयार करना। कैसे खेत में कैसे की जाती है वो थोड़ा सा और बाद में पढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप है बेटा बुआई यानी सोइंग। नाम से पता लग रहा है कि जैसे ही मिट्टी हमारी तैयार हो जाएगी उसके बाद हम उसमें बीज बो देंगे, यानी अपने जो सीड हैं उसको सो कर लेंगे, मतलब उसमें मिट्टी के अंदर डालेंगे। थर्ड स्टेप होगा खाद एवं उर्वरक देना, यानी एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि खाद क्या होता है और उर्वरक यानी मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या फ़र्क है, उसको हम बीज बोने के बाद अपनी मिट्टी में क्यों ऐड करते हैं, क्यों डालते हैं, ये सारी बातें हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है सिंचाई यानी इरिगेशन। आसान भाषा में बताऊं तो मतलब पानी डालना, अपने खेत में पानी डालना। इसके बाद खरपतवार से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। खरपतवार क्या होता है बेटा? आप जब कोई भी पौधा उगाते हो अपने गमले में भी, मान लीजिए आपने रोज़ का पौधा उगाया है या कोई भी तुलसी का पौधा उगाया है, तो आप देखते होंगे कि उस पौधे के साथ थोड़े टाइम बाद छोटे छोटे और बेकार के पौधे भी उग जाते हैं जो आपने नहीं उगाए, ठीक है। तो ऐसे पौधों को जो अपने आप उग जाते हैं उनको हम खरपतवार यानी वीड कहते हैं। अब अगर मैं कोई खेती करने जा रही हूँ अपने खेत में, मैं गेहूँ उगाना चाह रही हूँ और गेहूँ के साथ साथ अगर और भी छोटे छोटे अनवांटेड यानी बेकार के अवांछनित पौधे भी उग जाएंगे, वीड्स उग जाएंगे, तो इससे हमारी फसल को, हमारी क्रॉप को नुकसान होता है। क्या होता है, कैसे होता है, आगे डिटेल में और बताऊंगी, लेकिन अभी देख लीजिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, खरपतवार से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। इसके बाद आता है कटाई यानी हार्वेस्टिंग। मतलब जब मेरा सारा काम हो गया, मिट्टी तैयार हो गई, फिर मैंने बीज बो दिए, उसके बाद मैंने मैन्योर और फर्टिलाइज़र, खाद और उर्वरक भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, मैंने उसको वीड से बचा भी लिया, खरपतवार से भी बचा लिया, उसके बाद मेरा पूरा पौधा बढ़ जाएगा, मतलब मेरा फसल तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उस फसल को काटना यानी उसकी हार्वेस्टिंग करना। और सबसे लास्ट स्टेप है बेटा भंडारण। भंडारण मतलब स्टोरेज। अब काट के कहीं तो रखूँगी ना उसको, उसे हम कहते हैं भंडारण यानी स्टोरेज करना। क्योंकि एकदम से तो मुझे उसका काम नहीं है, या तो मैं अपनी फैमिली के लिए यूज़ करूँगी और या तो फिर आगे मार्केट में उसको बेचूँगी। पर ये सब करने के लिए मुझे उसका ठीक तरीके से भंडारण यानी स्टोरेज करनी पड़ेगी। तो बेटा ये कुछ स्टेप्स हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कृषि पद्धतियाँ। ये आप और डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। तो अभी तक के लिए हमने क्या क्या पढ़ा? पहली चीज़ कि फसल होती क्या है, व्हाट इज़ क्रॉप। जब एक ही तरह के पौधों को एक बड़े लार्ज स्केल पे एक जगह पे उगाया जाता है उसको हम फसल यानी क्रॉप कहते हैं। फिर हमने देखा कि किसी भी फसल को उगाने के लिए तापमान यानी टेम्परेचर, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी और वर्षा यानी पानी, बारिश, इन सब की किसी को ज़्यादा किसी को कम चाहिए होता है। इस हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग फसल उगाई जाती है। जैसे आपने को देखा होगा कि केरला, कर्नाटक, नीचे साउथ साइड में आपको नारियल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, है ना। कहीं पर मसाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कहीं आम बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कहीं सेब बहुत ज़्यादा मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पर ये सारी कंडीशंस वहाँ पर कैसी हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि फसल दो तरीके की होती हैं, क्रॉप हमारी दो तरह की होती है, एक होती है राबी फसल, एक होती है खारिफ फसल। उसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े हमने, कौन सी राबी होती है, कौन सी खारिफ होती है, ये भी हमने बताया। और फिर हमने देखा कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कि कृषि की पद्धतियाँ, कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको एक किसान फॉलो करता है अपनी फसल को बनाने के लिए। तो बेटा इसका और डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।